वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है कि अभी जो है सीबीआई और ईडी प्रमुखों का कार्यकाल जो है, इनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए एक अध्यादेश पेश किया गया है। तो क्या है ये अध्यादेश, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सीबीआई और ईडी का जो प्रमुखों का जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया जाएगा। तो हम इस वीडियो के अंदर, आज के टॉपिक के अंदर यही जानने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। क्लियर? क्योंकि अगर जब तक आप एंड तक नहीं देखेंगे आपको टॉपिक नहीं समझ आएगा। और ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टॉपिक से आपसे जो है 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात आगे इंटरव्यू की करेंगे, यानी कि जो यूपीएससी या पीसीएस जैसे एग्जामों की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे जो है एग्जाम में तो पूछा जाएगा, लेकिन अगर बात इंटरव्यू की करें तो वहाँ भी पूछा जा सकता है। क्लियर? तो हर पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा। अगर कहीं से भी आपको ये पॉइंट नहीं समझ आता है इस टॉपिक में से, या पूरा टॉपिक ही नहीं समझ आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। क्लियर? कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर नहीं समझ आता है वहाँ आपको आंसर जरूर मिलेगा। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक को। देखिए क्या कहा जा रहा है। अभी कहा यह जा रहा है कि भारत सरकार, केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय, यानी कि जिसको सीबीआई और ईडी कहा जा रहा है, इनके निर्देशांकों का कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के लिए 2 अध्यादेश लाए हैं अभी। ठीक है, यानी कि देखिए क्या होता था कि इनका जो कार्यकाल होता था वो मैक्सिमम 3 वर्ष का होता था। ठीक है, 2 साल या 3 साल का हो जाता था। मैक्सिमम 2 साल या ज़्यादा होगा तो 3 साल का हो जाता था। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि दोनों का, यानी कि सीबीआई का भी और साथ में ईडी का भी जो कार्यकाल है ना, 5 साल तक बढ़ाने के लिए जो है 2 अध्यादेश लाए हैं। ये कहा जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार ये 2 अध्यादेश लाया है। अभी इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि 5 साल तक इनका कार्यकाल बढ़ाने की भी बात करी जा रही है, अध्यादेश लाया गया है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होगा वो हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। क्लियर? चलिए अब बात इस टॉपिक के मुख्य बिंदु की करते हैं। देखिए फिलहाल दोनों एजेंसियों के जो प्रमुखों का कार्यकाल है वो 2 साल का है। ठीक है, यानी कि दोनों एजेंसियों के जो प्रमुख होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 2 साल का होता है मैक्सिमम। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कर देते तो 3 साल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें भी काफ़ी दिक्कत आती है, कर देते हैं लेकिन। ठीक, तो क्या कहा जा रहा है कि सरकार ने ही 14 नवंबर 2021 को केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन, यानी कि अध्यादेश 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अध्यादेश 2021 दो जारी करे हैं ये। ठीक है, 2 अध्यादेश थे, दोनों अध्यादेश याद रखिएगा, आगे डिटेल से समझेंगे इनके बारे में। क्या कहा जा रहा है, देखिए सरकार ने 14 नवंबर 2021 को क्या करा, 2 अध्यादेश लाए। किसके लिए? सीबीआई और ईडी के प्रमुखों के उनके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए, जिसमें पहला है केंद्रीय सतर्कता आयोग। क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, और दूसरा है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अध्यादेश 2021। ये दो अध्यादेश है जो कि सरकार लेकर आई है। आगे समझे, आगे देखिए। अब क्या कहा जा रहा है कि अध्यादेश के अनुसार सीबीआई और ईडी के निर्देशांकों को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले नहीं हटाया जा सकता है। समझ रहे? यानी कि क्या होता था कि जब समाप्ति हो रही होती ना, तो समाप्ति होने पर ही उनको हटा दिया जाता था। जाहिर सी बात है, हर कहीं ऐसे ही होता है। ठीक है, तो अध्यादेश में क्या कहा गया है कि सीबीआई और ईडी के जो निर्देशांकों को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले नहीं हटाया जा सकता है। और सीबीआई और ईडी निर्देशांक जो है उनको पहले 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि जरूरत पड़ने पर कार्यकाल को 3 और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये भी इसमें कहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सीबीआई और ईडी निर्देशांक को पहले 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है, और अगर होगा जरूरत पड़ेगी तो कार्यकाल को 3 और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्लियर हुआ? समझ आया? यहाँ तक समझ आया? नहीं समझ आया? आगे समझते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, आगे देखिए। आगे ये कहा जा रहा है कि विस्तारित 3 साल की शर्तों के लिए 3 अलग अलग वार्षिक विस्तार की आवश्यकता होगी। ठीक है, और सीबीआई और ईडी प्रमुख के 5 साल की अवधि पूरा करने के बाद कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा, ये भी इसमें कहा गया है। यानी कि अगर वो 5 साल अपने कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद उन्हें कोई भी सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और विस्तारित जो है 3 साल की शर्तों के लिए 3 अलग अलग वर्षों के विस्तार की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर सीबीआई और ईडी प्रमुखों को 5 साल की अवधि पूरा करने के बाद उनका कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा, ये इसमें कहा गया है। क्लियर? आई होप आप इसको समझ होंगे। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में बता जरूर दीजिएगा। क्लियर? और अगर अभी तक वीडियो को लाइक ना करा हो गाइस तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप करंट से जुड़े रहें। ठीक है, इसी तरह के टॉपिकों को समझ सकें।
अगर आप डेली इसी तरह के टॉपिकों को समझना चाहते हैं, साथ में क्वेश्चनों को समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वही वीडियो को अभी तक शेयर ना करा हो तो शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग जो है इस टॉपिक को आज का समझ सके। देखिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो न्यू स्टूडेंट है मैं उनको एक बार जीके फैक्ट का टाइम टेबल बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो है आपको जितनी भी क्लासेज मिलेंगी वो टोटली करंट से क्लासेज होती है, यानी कि करंट अफेयर हो गए, करंट के टॉपिक हो गए, ठीक है, वोकैबलरी हो गई करंट से, ये सब आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी अदर कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं चलता है, ठीक है। पूरा टॉपिक, पूरी क्लासेस जितनी भी होती है, टोटल 4 क्लासेस आती है पूरे दिन के अंदर, और चारों क्लासेस आपको करंट की मिलेगी। सबसे पहले क्लास स्टार्ट होती है 5 बजे, ठीक है, 5 बजे सुबह स्टार्ट होती है, जिसमें 12 से 13 क्वेश्चन जो होते हैं करंट से होते हैं, जो कि मैं आपको डिटेल के साथ समझाता हूँ, क्लियर। उसके बाद 8 बजे वोकैब की क्लास होती है, जिसमें 9 से 10 वोकैब सर डेली कराते हैं, जो कि बिल्कुल करंट से होते हैं। साथ में दी हिंदू का न्यूज़पेपर से कराया जाता है वो आपको, और पूरे डिटेल के साथ समझा जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 बजे ऐसे ही डेली टॉपिक होता है जैसे अभी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 8 बजे टॉपिक होता है जो कि करंट से होता है, और ये चारों क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक यूपीएससी या पीसीएस के स्टूडेंट है, वैसे तो सारी क्लासेस फॉर ऑल एग्जाम के लिए है, ठीक है, लेकिन अगर आप एक यूपीएससी, पीसीएस या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको खासकर कहना चाहूँगा कि आप इन 2 क्लासों को कंटिन्यू देखिएगा, ठीक है। अगर आप 2 क्लास को कंटिन्यू देखेंगे तो आप जो है आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, साथ में इंटरव्यू में भी मिलेगी, क्लियर। क्योंकि दोनों टॉपिक होते हैं और टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए। अब देखिए, आपको क्या करना है, जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा कि आप ना जीके फैक्ट्स पे, ठीक है, आपको क्या करना है कि जीके फैक्ट्स पे आपको 6 से 7 मंथ तक, ठीक है, 6 से 7 मंथ तक कंटिन्यू चारों क्लासेस को वॉच करना है। अगर आप कंटिन्यू चारों क्लास को वॉच करेंगे, तब जाकर आप करंट में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है, क्लियर, ठीक है। ये हम आपसे प्रॉमिस कर सकते हैं। बस आपको भी हमारा प्रॉमिस जो है, आपको भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हाँ, हम जो है 6 से 7 मंथ तक जो है क्या करेंगे, कंटिन्यू क्लासेस को देखेंगे, चाहे वो 4 क्लासेस जितनी भी हो, ठीक है। 4 क्लासेस, कभी कभी हो सकता है 5 भी हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि करंट से इतना ही बनता है। आपको 6-7 महीने तक देखनी है। और मैक्सिमम कितना समय लगता है, देखिए, अगर एक डेटा लेकर चलें तो शायद सुबह 5 बजे वाली करंट अफेयर कितनी होती है, 16-17 मिनट की होती है, ठीक है, 16 से 17 मिनट की होती है। चलिए 15 मिनट मान लेते हैं, मैक्सिमम 15 मिनट की होती है, ठीक है, 15 मिनट मान लेते हैं, 16 मिनट मान लीजिए, कितना ही मान लीजिए। उसके बाद वोकैब कितने, 10 मिनट की वो होती है, 25 मिनट हो गए। फिर 10 मिनट तक की ये भी होती है 2 बजे वाली, कितने हो गए, 35 मिनट हो गए। फिर 10 मिनट की आपकी और होती है 8 बजे वाली, और कितने हो गए उसमें, 45 मिनट हो गए। यानी कि मैक्सिमम आपको 1 घंटा भी नहीं देना है पूरे दिन में, समझ रहे, उसमें भी 15 मिनट बचते हैं अभी। तो अगर आपको 1 घंटे में पूरा करंट का टॉपिक मिल जा रहे हैं, करंट के क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, तो कोई गलत बात नहीं है गाइस। 6-7 महीने आप कंटिन्यू देख सकते हो, और दिन में 1 घंटा निकाल के सारी क्लास को वॉच जरूर कीजिएगा, क्लियर। सब्सक्राइब ना करा हो तो आप कर लीजिए, शेयर ना करा हो शेयर कर दीजिए, क्लियर, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब आगे समझते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। अब केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करेंगे, जो कि एक अध्यादेश है, जो कि 2021 का है। इस अध्यादेश के अनुसार जिस अवधि के लिए प्रवर्तन निर्देशांक यानी कि ईडी की बात चल रही है, पद धारण करते हैं, उस अध्यादेश के खंड ए के तहत समिति की सिफारिश पर एक बार 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इसका कारण लिखित में दर्ज कराने की आवश्यकता है, ठीक है। प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लेखित अवधि को जोड़ते हुए कुल मिलाकर 5 वर्ष की अवधि के बाद कोई विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि कहा यह जा रहा है कि 5 साल तक तो ठीक है, बढ़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 साल तक भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके बाद कोई प्रावधान नहीं होगा कि आगे बढ़ाया जाएगा। ये इस अध्यादेश में कहा गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अध्यादेश के खंड ए के तहत जो है समिति की सिफारिश पर एक बार फिर जो है 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ये कहा गया है, जो भी समिति नियुक्त करती है, ठीक है। इसका कारण लिखित में दर्ज कराने की आवश्यकता है, ठीक है, मतलब लिखित में दर्ज कराना होगा। और प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लेखित अवधि को जोड़ते हुए ही कुल मिलाकर 5 वर्ष की अवधि के बाद ही कोई विस्तार जो है प्रदान किया नहीं जाएगा इसके बाद, क्लियर, ये इसमें कहा गया है। बाकी सेकंड वाला जो है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अध्यादेश 2021 की बात करें, तो इसमें यह कहा गया कि यह अध्यादेश केंद्र जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निर्देशांक के संबंध में भी इस तरह का संशोधन प्रदान करता है, ठीक है। यह अध्यादेश केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशांक के संबंध में भी जो है इसी तरह का कुछ संशोधन प्रदान करता है, जैसे ईडी वाले में देखा गया है, क्लियर। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे कि सीबीआई और ईडी का क्यों कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है अभी। अगर टॉपिक समझ आ गया है तो कमेंट बॉक्स में बता जरूर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा,
कि हाँ हमें समझ आ गया है। और अगर नहीं आया तो भी कमेंट कीजिएगा, और अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को और वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। ताकि 10 मिनट की वीडियो अगर आप एक बार और देखेंगे तो 20 मिनट हो जाएंगे ज़्यादा, ठीक है। तो एक बार और वॉच कर लीजिए, अगर उसके बाद भी ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको आंसर कर सकूँ, आपको समझा सकूँ। क्लियर? और हो सकेगा तो पॉसिबल होगा तो दोबारा वीडियो बना दूंगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घर वाली बात है बिल्कुल, है ना। और अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक ना करा हो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर ना करा हो शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग इस टॉपिक को समझ सके। और हाँ, जिन्होंने भी अभी तक 5 बजे वाली या 8 बजे वाली क्लासेस नहीं देखी है, दोनों में से कोई सी भी या दोनों ही नहीं देखी है, तो देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।